ये कहानी है कि एक छोटे से सेल्समैन ने अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन कैसे बनाया। तो कुछ लोग यह बहाने बनाते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं वह नहीं कर सकता। ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ग्रोसरी स्टोर के एक सेल्समैन ने अचानक अपने आप को बेरोजगार पाया। चूंकि उसके पास बुक कीपिंग का कुछ अनुभव था, इसलिए उसने अकाउंटिंग का एक विशेष कोर्स किया। उसने अपने आप को बुक कीपिंग और ऑफिस उपकरणों के नवीनतम रूपों से परिचित करवाया, यानी कि उसने वो सारी चीजों को सीखना शुरू किया और उसने खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में एक कदम रखा। उसने अपने काम की शुरुआत उसी ग्रोसर से की जिसके लिए वह पहले काम किया करता था। इसके बाद उसने 100 से अधिक व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह उनका हिसाब किताब रखेगा और बदले में नाम मात्र का मासिक शुल्क लेगा। उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्दी ही उसे एक छोटी डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा, जिससे उसने आधुनिक बुक कीपिंग मशीनरी रखी। अब उसके पास इन चलित बुक कीपिंग वाहनों का एक दस्ता है और उसके पास सहयोगियों का एक बड़ा स्टाफ है, जिनके द्वारा वह छोटे व्यापारियों को बहुत कम कीमत में बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया अकाउंटिंग सेवा देता है। विशेषज्ञ ज्ञान और कल्पना वे तत्व थे जिनके कारण यह अद्भुत और सफल बिजनेसमैन बन पाया। पिछले साल इस बिजनेसमैन के मालिक ने जितना इनकम टैक्स चुकाया था, वह उस आमदनी के 10 गुना ज्यादा था जो उसे तब होती थी जब वह ग्रोसरी की दुकान में सेल्समैन हुआ करता था। आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। इस सफल बिजनेस की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई। बेरोजगार सेल्समैनों को यह विचार देने के बाद मैं अब एक और विचार देना चाहता हूँ जिसमें इससे भी ज्यादा आमदनी की संभावना है। ऐसा उस सफल बिजनेसमैन का सोचना था। यह विचार उस सेल्समैन द्वारा सुझाया गया जिसने सेलिंग छोड़ दी और होलसेल स्तर पर बुक कीपिंग के बिजनेस में गया। जब उसकी बेरोजगारी की समस्या के बारे में यह प्लान सुझाया गया तो उसने तत्काल कहा, मुझे विचार पसंद आया, परंतु मैं नहीं जानता कि इसे कैश में कैसे बदला जाए। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की कि बुक कीपिंग का ज्ञान हासिल करने के बाद उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। इसलिए उसने एक समस्या ली जिसे सुलझाया जाना था। एक युवा महिला टाइपिस्ट की मदद से उसने पूरी कहानी लिखी और एक बहुत आकर्षक पुस्तक तैयार की जिसमें बुक कीपिंग के नए सिस्टम के लाभों का वर्णन था। सभी पृष्ठों को जो भी पेज थे उनको सुंदरता से टाइप किया गया और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगा दिया गया, जिसमें एक बिजनेसमैन की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि इसके मालिक के पास से इतने ज्यादा अकाउंट आ गए कि उन्हें संभालने में उसे पसीना आने लगा। तो ये सारी शुरुआत एक विचार से हुई। तो जो लोग बहाने बनाते हैं कि मैं ये इस उम्र में हूँ, मैं ये नहीं सीख सकता, मैं उस उम्र में हूँ, मैं वो नहीं सीख सकता, या मेरी आमदनी सिर्फ इतनी ही रहेगी, ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये सोचिए और अमीर बनिए के पेज नंबर 102 पर है। आप जब ये बुक पढ़ेंगे ना और इसको बार बार इस कहानी को पढ़ेंगे या सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यदि आप चाहें तो आप बिल्कुल छोटे स्तर से बहुत बड़ा स्तर अपने लिए बना सकते हैं। और आप यदि खुद को सकारात्मक तरीके से देखते हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और यदि आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली आप वो काम नहीं कर सकते। लेकिन दोनों बातों में आप सही हैं, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके जीवन में होता चला जाएगा। तो जो भी लोग बहाने बनाने में अपने जीवन को बताते हैं, वो बहाने ही बनाते रह जाते हैं। लेकिन जो कुछ करने के यानी कि सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम रख देते हैं, जैसे कि उस सेल्समैन ने रखा, तो वो एक सफल बिजनेसमैन बन जाते हैं, या जो वो अचीव करना चाहते हैं वो अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं। मेरा इंटेंशन इतना ही है वीडियो बनाने का कि आप लोग मोटिवेटेड होते रहें। जो लोग निराश हैं उनके जीवन में थोड़ी ऊर्जा यानी उत्साह बढ़े, वो
देखें कि जीवन को सकारात्मक रखकर हम कितना बड़ा बदलाव अपने जीवन में कर सकते हैं। देखिए, जीवन चलेगा, मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी, जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव रहेंगे, मानसिक रूप से कभी कभी आप कमजोर पड़ेंगे, लेकिन आप यदि उस डिवाइन पावर से जुड़ जाते हैं, खुद को सकारात्मक रखना शुरू कर देते हैं, खुद को आगे बढ़ाने के प्रयास निरंतर करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन आप आगे बढ़ेंगे और सबसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको उस निगेटिविटी से बाहर आना है जो आपके दिमाग में अभी चल रही है, तो उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि आप खुद को मोटिवेट करें। देखिए, मोटिवेशन की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, तो यदि आप खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना सीख गए तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं तो इसके लिए आप अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं जो आपको सकारात्मक रूप से मोटिवेट करे, ना कि आपको उल्टा सीधा, मतलब आपको ऐसे करके डिमोटिवेट कर दे, उल्टी बातें करके। होता है ना, कोई आपको नीचा दिखा दे, आप डिमोटिवेट हो गए, ऐसा नहीं। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव।